दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लताड़ लगानी पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात के 1:30 बजे फोन पर जो कन्वर्सेशन हुआ, उस कन्वर्सेशन ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी जगह पर हों और अचानक आपके पीछे पुलिस लगा दी जाए, गलती आपकी कुछ ना हो, रात के 2 बजे 1:30 बजे आपको ऐसा परेशान किया जाए जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में एक पूर्व मंत्री के साथ में, एक पार्टी के मुखिया के साथ में। लेकिन फिर उस पार्टी के मुखिया ने जो कुछ कहा, उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक तरीके से चूल्हे हिला दी। योगी सख्ते में रह गए। दरअसल बिहार के विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में ऐसा कुछ हुआ जिस पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने चूड़ी नहीं पहन रखी है कि आप जो चाहेंगे कहते रहेंगे। मैं सरकार में रह चुका हूं, ज्यादा उछलिए मत, सत्ता आती जाती रहती है। हमारा कार्यक्रम नहीं है, मेरा कार्यक्रम नहीं है। कृपया करके आप भी बहस ना करें और मेरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना करें। और डिस्टर्ब कीजिएगा तो हमारे कार्यक्रम को आप भी डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा और नियम के अनुकूल आप भी चलिएगा। नियम के अनुकूल आप भी चलिएगा। मैं कोई चूड़ी पहन के नहीं बैठा हूं, ये आपको भी समझ में आना चाहिए कि मैं कोई चूड़ी नहीं पहना हूं। नियम के अनुकूल चलिएगा। मेरे से पर्सनल लड़िए नहीं। आप सरकार का, एक देश के नागरिक का आप रक्षा करने के लिए है, किसी पार्टी का नेता नहीं है। ये आप याद रखिएगा। हमने आपका सारे बात को रिकॉर्ड कर लिया है और ये बात को रिकॉर्ड कर लिया और ये फिर अगर हमारे कल का कार्यक्रम में कुछ होगा, मैं आपको कोर्ट में मिलूंगा, ठीक है। और उसके बाद भी सत्ता आते जाते रहता है, सत्ता आते जाते रहता है, ठीक है। सत्ता आते जाते रहता है, सरकार आएंगे जाएंगे। किसी सरकार के लिए आपको काम नहीं करना है। नहीं, समय बर्बाद मेरा कर रहे हैं। रात को 1:30 बजे आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे होटल में जाके वहां पे आप इस तरीके से नहीं। हाँ, मैंने मिलाया तो मेरे को आप तकलीफ दे रहे तो ना मिलाया हूं। आप 1:30 बजे रात को पुलिस को भेजिएगा, गुंडा बना के भेजिएगा तो बात नहीं करेंगे हम आपसे। दरअसल ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी के साथ योगी पुलिस ने 1:30 बजे रात में बदतमीजी शुरू की, जबकि मुकेश सहनी समझाते रहे कि आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं, रात 1:30 बजे आप क्यों परेशान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हैरानगी वाली ये कि योगी की पुलिस की भाषा देखिए, किस तरह वह एक पूर्व मंत्री और पार्टी के मुखिया के साथ में बिहेव कर रहा है। दरअसल मुकेश सहनी पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। रात में होटल में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को लेकर चर्चा करते हैं। मगर ये बीजेपी और इसकी पुलिस को पसंद नहीं आया। और दोस्तों, फिर बातचीत का हिस्सा आपने सुना ही। मैं उस बातचीत की शुरुआत से भी आपको सुनाऊंगा पूरी आवाज के साथ में, ताकि आपको पूरा प्रकरण समझ में आए। लेकिन आप देखें, आपको याद है ना, उत्तर प्रदेश में संभल का सीईओ अनुज चौधरी, अभी हाल में बंगाल में उत्तर प्रदेश का एक आईपीएस अधिकारी जिस तौर पर जाकर के जो कुछ एक मुस्लिम प्रत्याशी के साथ कर रहा था, अनुज चौधरी ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी थी। जाहिर तौर पर कैसे? क्या ब्यूरोक्रेसी की, पुलिस की, एक पुलिस अधिकारी की, वो भी एक सीईओ लेवल के अधिकारी की इतनी मजाल हो सकती है कि सरेआम संविधान और कानून को ताक पर रख करके सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता की तरह काम करने लग जाए। मगर अनुज चौधरी ने किया संभल में, चाहे उसकी वो बयान हो जिसमें गुजिया खिलाना है, सेवैयां खिलानी है तो गुजिया खानी पड़ेगी, जुमे के दिन घरों में कैद रहो, रंग तो फेंके जाएंगे, या फिर एक यात्रा के, धार्मिक यात्रा के दौरान आगे आगे गधा लेकर के चलना, किसी भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व संगठन के किसी मुखिया के तौर पर। आपको तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर याद होंगे, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर के यहां तक कह दिया था कि इस देश को बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलना है। मतलब एक तरीके से अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए धमकी थी, विपक्षियों और विरोधियों के लिए धमकी थी। जस्टिस शेखर के खिलाफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब आप सोचिए, मुकेश सहनी, जिनका कोई कार्यक्रम भी नहीं था, पब्लिक रैली नहीं थी, जुलूस नहीं था, रोड शो नहीं था, वो तो होटल में थे।
और वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात नॉर्मल तरीके से, आप कहीं जाते हैं, होटल में रुकते हैं, दूसरी जगह, दूसरे शहर, उसके लिए इजाज़त तो नहीं लेनी होती है। किसी पार्टी का मुखिया, किसी पार्टी का नेता, सांसद, मंत्री कहीं दूसरे राज्य में जाता है, भले ही वहाँ विरोधी की सरकार हो, क्या वो शादी में जाएगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएगा, कुछ लोगों से मिलेगा तो क्या इजाज़त लेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। इसीलिए उन्होंने फ़ोन कॉल पर जो कुछ कहा, इसीलिए उनका गुस्सा यहाँ जायज़ सा दिखता है। और पार्टी के एक संस्थापक के साथ, पूर्व मंत्री के साथ में किसी पुलिस अफसर की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने इस अंदाज में, इस तरीके से, इस भाषा का प्रयोग किया। इसीलिए मुकेश सहनी को गुस्से में कहना पड़ा कि हमने कोई चूड़ी थोड़ी पहन रखी है, हम सरकार में हम भी रहे हैं, सरकार आती जाती रहती है। अब आपको शुरू से सुनवाते हैं कि कैसे मुकेश सहनी गुस्सा होने से पहले सुलझे हुए अंदाज में बात कर रहे थे। नमस्कार। कल मेरा आपके महाराजगंज में मेरा रात्रि प्रवास कार्यक्रम एक है, जो उत्तर प्रदेश में सभी जिला में हम रात को प्रवास कर रहे हैं, रुक रहे हैं किसी होटल में, और वहां पे हम अपनी पार्टी के कुछ नेता लोग से मिलना जुलना होता है और खाना पीना होता है। तो हमारा कोई बड़ा कोई कार्यक्रम, पब्लिक जुटाने वाला कोई कार्यक्रम हमारा नहीं है। तो उस कार्यक्रम के तहत अभी हम लोग पूरे प्रदेश में हमने 20 जिला 25 जिला घूमे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कुछ रात को अभी 1:30 बजे हमारे होटल पे, जहां हमारे रहने का व्यवस्था है, कल मिलने का है, वहां पे अभी लोग आ रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं हमारे लोग। नहीं, अनुमति इसमें हमको किसी जिला में या किसी राज्य में जाने के लिए अनुमति तो नहीं आ सकता है। नहीं, मेरा कोई कार्यक्रम होगा तब ना हम परमिशन लेंगे भाई। मेरा कैसे बात कर रहे, हमारा कोई नहीं, कार्यक्रम नहीं ना है। मेरा कोई कार्यक्रम होगा तो ना अनुमति लूंगा। मुझे आपके जिला में आने से रोकिएगा? नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश में आने से रोकिएगा? नहीं, मैं आ ही रहा हूं ना, मैं उत्तर प्रदेश आ ही रहा हूं ना। हाँ, कार्यक्रम नहीं होगा मतलब हमको किसी से मिलने नहीं दीजिएगा? अरे भाई, नियमानुसार क्या मतलब, हमको किसी जगह जाएंगे, मैं बर्थडे करने के लिए जाऊं, शादी करने के लिए जाऊंगा, तो मैं आपसे पूछ के चले जाऊंगा? ये सार्वजनिक स्थल नहीं है ना, हम आपके सर्किट हाउस में नहीं जा रहे। अरे भाई, ये मैं होटल वाले से पूछ के जाऊंगा। भाषा में मैं आपको क्या बोल दिया हूं? भाषा में क्या बोल दिया हूं? मैं कंट्रोल मतलब नियमानुसार। देखिए, आप एक उच्च अधिकारी है और नियमानुसार आप जितना नियमानुसार जाने उतना हम भी जाने, हम सरकार रह चुके हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान का मैं नागरिक हूं, मेरे हाथ में संविधान है, मेरे को मेरा राइट है किसी भी राज्य में, किसी भी जिला में। नहीं तो अभी आप 1:30 बजे रात को अनुमति की बात कीजिएगा। अगर ये तो मेरे पास 3 दिन मैं प्रोटोकॉल मैंने 4 दिन पहले हमने आपको पास भेजा है। अगर हमारा कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम हमारा नहीं है। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आप कल्पना कीजिए कि 2014 के बाद, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में, 14 के बाद देश के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, वहां दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे विपक्षी पार्टियों को, लोगों को अक्सर को डर लगता है। और ये बात फैक्ट है, ये बात कहने में किसी को गुरेज नहीं है। बंगाल, उसका एक जो प्रकरण सामने आया बंगाल का चुनाव के बाद का, नतीजों के बाद का, उसकी एक अदना सी मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पर मीडिया की पहुंच है, जो खबरें आ जाती हैं, वहां अगर ऐसा हो रहा है, दूर दराज के इलाके जहां पर बीजेपी के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी सब हैं, जिस जगह पर दूसरे विपक्षी लोग या फिर दूसरे समुदाय के लोग चू नहीं कर सकते, वहां किस किस्म की दहशत का माहौल इन लोगों ने बना रखा है। अब दोस्तों, मुकेश सहनी ने जो कुछ कहा, कुछ लोग उसे कह सकते हैं कि गुस्से में भाषा की मर्यादा शायद इन्होंने भी तोड़ी, लेकिन जिस तरीके से योगी राज में योगी की पुलिस ने जिस तरीके से सलूक किया और बिना किसी गलती के, उसको क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? इन तमाम चीज़ों को जोड़कर दोस्तों आप क्या देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।